पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हम कैसे बनाएंगे? पेस्ट क्या होते हैं? प्लांट्स के एनिमीज, जो भी प्लांट्स की ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं। तो खास तरह के पेस्ट की हम बात कर रहे हैं। कुछ निमेटोड्स होते हैं जो ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स तक को पैरासिटाइज करते हैं। एक खास तरह का निमेटोड है जिसका नाम है मिलोइडीगाइन इनकॉग्निशिया। ये निमेटोड मिलोइडीगाइन इनकॉग्निशिया टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है। अभी आप देखोगे इस पिक्चर में कि कैसे ये निमेटोड मिलोइडीगाइन इनकॉग्निशिया जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है वो टोबैको प्लांट्स की रूट्स को इन्फेक्ट करता है और टोबैको प्लांट की ईल्ड में ग्रेट रिडक्शन कॉज करता है। टोबैको एक कैश क्रॉप है और इससे इस निमेटोड की वजह से बहुत लॉस होता है। ये निमेटोड इन रूट्स में, टोबैको प्लांट्स की रूट्स में रूट नॉट कॉज कर देता है, रूट नॉट कॉज कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो इस पिक्चर में ये टोबैको प्लांट को निमेटोड ने इन्फेक्ट किया है मिलोइडीगाइन ने, तो रूट नॉट्स इस तरह से विजिबल हैं और ये क्लियर रूट्स हैं जहाँ पर मिलोइडीगाइन का इन्फेक्शन नहीं है। तो हम अपने प्लांट्स को रेजिस्टेंट बनाएंगे ताकि निमेटोड आए तो भी हमारे प्लांट का कोई हार्म ना कॉज कर पाए, उल्टा निमेटोड ही मर जाए। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए? तो हम यहाँ पर जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं वो है मेथड RNAi या RNA इंटरफेरेंस। RNAi वो मेथड आप जानते हो ना, डीएनए से RNA फॉर्म होता है, फिर RNA से प्रोटीन बनती है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस RNA से, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से कॉम्प्लीमेंट्री RNA बाइंड कर जाएगी और डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाएगा जिससे कि प्रोटीन नहीं फॉर्म हो पाएगी। अगर हमारी सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA की कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल हो तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाएगी। तो RNA का जो अपना नेचुरल काम था प्रोटीन बनाने का वो डिस्टर्ब हो गया और वो RNA एक्सप्रेस नहीं हो पाए अगर प्रोटीन में, तो दैट इज साइलेंसिंग ऑफ mRNA या RNAi, RNA इंटरफेरेंस। बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ये नेचुरली एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है। कैसे वहाँ पर हम उस RNA का कॉम्प्लीमेंट्री RNA इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? हमारे नॉन mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री mRNA का सोर्स क्या क्या हो सकता है? पहला तो हो सकता है कि अगर हम उस यूकैरियोटिक सेल को किसी RNA जीनोम वाले वायरस से इन्फेक्ट करा दें। दूसरा हो सकता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स के थ्रू, जिसे हम ट्रांसपोजॉन्स भी कहते हैं। क्या होते हैं? पहली बार बारबरा मैकक्लिंटॉक नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढे थे कुछ जेनेटिक एलिमेंट्स जो हमारे पूरे डीएनए में मोबाइल होते हैं, मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जो कि RNA इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी यूकैरियोटिक सेल में डिफेंस करा सकते हैं RNAi मेथड से। अब हम देखते हैं हमने क्या किया हमारे टोबैको प्लांट में। तो होस्ट प्लांट हमारा टोबैको है। इस टोबैको प्लांट में हमने निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस कराए। प्लांट्स में हम कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं कोई रिकॉम्बिनेंट जीन? किसी वेक्टर के थ्रू या फिर बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड के थ्रू, अगर हमें वेक्टर लेस मेथड यूज करना है तो। हम जानते हैं प्लांट्स में नेचुरल पैथोजन कौन है जिसको हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। इसको हम डिसार्म्ड पैथोजन बना लेते हैं और इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ये नेचुरल प्लांट्स का पैथोजन है, नेचुरल पैथोजन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को यूज करते हुए टोबैको प्लांट्स में हम डालेंगे निमेटोड स्पेसिफिक जीन। यहाँ पर ये बात खास तरीके से समझनी है कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को हम इस तरह से डालेंगे। कैसे डालेंगे? निमेटोड का जो जीन है, जीन मीन्स डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड है, हमने उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अलग अलग कर लिया, दोनों स्ट्रैंड्स को, मीन्स टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स दोनों को अलग अलग करके हमने टोबैको प्लांट के जीनोम में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या होगा? निमेटोड के अंदर निमेटोड के स्पेसिफिक जीन्स हमने टोबैको प्लांट में डाले हैं, तो टोबैको प्लांट में टेम्पलेट स्ट्रैंड से सेंस और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से एंटी सेंस RNA बनेगी और ये दोनों सेंस और एंटी सेंस RNA कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से आपस में बाइंड हो जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड RNA बनकर रहेगी तैयार टोबैको प्लांट में। व्हाट विल हैपन जब निमेटोड आकर इस टोबैको प्लांट पे फीड करेगा? तो टोबैको प्लांट से वो जीन्स
जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बने हैं वो निमेटोड में एंटर कर जाएंगे। निमेटोड में खास तरह की प्रोटीन होती है जो इसको काट देगी, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को भी तोड़ देगी, दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देगी। तो निमेटोड के अंदर जब निमेटोड स्पेसिफिक जीन से उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनेगी, तो हमारा यहाँ पे पहले से प्रेजेंट टोबैको प्लांट वाला जो एंटीसेंस आरएनए है वो निमेटोड के अंदर बने हुए सेंस आरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से डबल बाइंड हो जाएगा और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर देगा, जिससे निमेटोड के अंदर निमेटोड स्पेसिफिक जीन की एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, प्रोटीन नहीं फॉर्म हो पाएगी और हमने आरएनए आई कर दिया, आरएनए को इंटरफेयर कर दिया, एमआरएनए की साइलेंसिंग कर दी। यहाँ पर जो बुक में लिखी चीज़ है वो ये है कि हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ करते हुए निमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिया टोबैको प्लांट में इस तरीके से कि सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनेंगे किसके अंदर, होस्ट सेल टोबैको प्लांट की सेल्स के अंदर, जिससे होगा क्या, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनिशिएट करेगा आरएनए आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएनए आई इनिशिएट कौन करता है, टोबैको सेल्स के अंदर बना हुआ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। वो बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा पर एक्चुअली इनिशिएट उसी ने किया है आरएनए आई की प्रोसेस को। उसी का एंटीसेंस जाके निमेटोड के सेंस आरएनए से बाइंड होगा और निमेटोड की वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन नहीं बन पाएगी जिससे की वजह से निमेटोड की ग्रोथ होनी थी, तो अब निमेटोड इस प्लांट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और निमेटोड की डेथ हो जाएगी। इस तरीके से हमने अपने प्लांट को, टोबैको प्लांट को प्रोटेक्ट कर लिया इस पैरासाइट मिलोइडीगाइन इनकॉग्निशिया से। इंपॉर्टेंट मेथड है आरएनए आई, इसी मेथड से हमने यूज़ किया है, हमने बनाए हैं क्या, हम बात कर चुके हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या है, ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है, हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एंटीसेंस जीन हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया सो दैट कि यहाँ पर खास एंजाइम बीटा गैलेक्टोरेज ना बन पाए जो कि इस टोमेटो की स्किन को सॉफ्ट कर देता था, वहाँ पर उसकी सेल वॉल में पेक्टिन को डिग्रेड कर देता था। ये नहीं हो पाएगा तो अब टोमेटो की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, टोमेटो जल्दी सॉफ्ट नहीं होगी, उसमें फंगल इन्फेक्शंस का खतरा नहीं रहेगा। तो आरएनए आई मेथड को ही यूज़ करते हुए हमने टोमेटो प्लांट को ही जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो या फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया है। दिस इज ऑल अबाउट द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। Thank you.